अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जिसमें हमें मुस्तफ़ा और शर्जीना की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। फैंस तो दीवाने हो गए इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर। कभी बारिश वाला सीन हमारा दिल मोह लेता है और कभी वही बिजली कड़कने वाला सीन। हर सीन हमारे दिल में एक अलग ही जगह बना लेता है और फैंस बहुत बेताब होते हैं इस ड्रामे को देखने के लिए। वो तो कहते हैं कि वीक में ये ड्रामा एक बार नहीं बल्कि डेली ही आए। और आज हम बात करेंगे रीसेंट होने वाले सीन के बारे में, जिसमें कि शर्जीना और रुबाब का अच्छा खासा झगड़ा हुआ। हानिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत खुशी का इजहार किया, बल्कि इतने हंसी के साइन बनाकर भेजे कि उसे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना ज़्यादा बोल पड़ी। फैंस ने तो बड़े पर्दे पर इस सीन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हानिया भी बहुत हंसी अपने इंस्टा अकाउंट पर इस सीन को देखकर। ये सीन वाकई ही बहुत मज़े का था। जैसे ही हानिया की बहन और बहनोई झगड़ा करके जाते हैं, मतलब झगड़ा नहीं, रुबाब की बातों पर गुस्सा होकर चले जाते हैं, तो इस बार तो शर्जीना चुप नहीं रहती, खड़ी हो जाती है रुबाब के सामने कि तुम क्यों आई मेरे घर वालों के सामने। तो रुबाब का कहना था कि मैं हाय हेलो करने आई, जिस पर शर्जीना ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम हाय हेलो करने आओ, मेरी फैमिली में तुमने आके क्या करना था। सास पास चुप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास जानती है कि इस बार रुबाब की गलती है। रुबाब ने बहुत ही ज़्यादा सख्त वर्ड यूज़ किए। सास कुछ नहीं बोली, मगर ससुर तो वहाँ थे ही नहीं। अगर ससुर होते तो ज़रूर बोलते। ससुर एक बहुत ही नाइस इंसान दिखाए गए, जबकि सास बहुत ज़्यादा लालची। खैर, शर्जीना और रुबाब आमने सामने आ गई। अब तो शर्जीना भी सामने खड़ी होगी और कहा कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम जलती हो मुझसे कि अदील ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर ली। ये सीन फैंस को बहुत पसंद आया, बहुत हूटिंग हुई इस सीन पे। तो इस पर शर्जीना मुस्कुराते हुए रुबाब के सामने ही खड़ी होगी और कहा कि सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि इस जैसे टॉक्सिक इंसान के साथ मेरी जान छूट गई। मैं इस जैसे टॉक्सिक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बच गई। तुम खुद भी टॉक्सिक हो और तुम्हारा शौहर भी टॉक्सिक है। तुम दोनों ईगोइस्ट हो, किसी का ख्याल नहीं तुम लोगों में, और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। और हाँ, वैसे भी मेरे शौहर ने मुझे पैसे देकर खरीदा नहीं, जैसे तुमने अपने शौहर को पैसे देकर खरीदा, इसीलिए तो वो सारा दिन तुम्हारी जूतियाँ साफ़ करता है। कम अज़ कम मेरे शौहर ने ये सब नहीं किया, मोहब्बत करता है मुझसे। मेरे पास भी अगर दौलत नहीं, उसके पास भी नहीं, मोहब्बत है। तुमने क्या किया, अपने पैसों से इसको ख़रीद लिया। और इस सीन पे भी हानिया ने क्या वाह वाह बटोरी, क्योंकि ये सीन बहुत ही कमाल का सीन था। हानिया ने अपने सारे दिल की भड़ास अदील, अपनी सास और रुबाब के सामने निकाल दी। अब तो अदील भी सामने आ गया कि तुमने मेरी बीवी के साथ इतनी बदतमीज़ी कैसे की, सॉरी करो। इतनी ही देर में मुस्तफ़ा भी बाहर से आ गया। बाइक पे शोर की आवाज़ें सुन रहा है, लेकिन अंदर जा नहीं रहा। और हमारे फैंस तो बेताब हो रहे हैं मुस्तफ़ा के लिए कि जाओ जाओ अंदर जाओ। और मुस्तफ़ा अपना हेलमेट उतार के ग्लासेस ठीक करके जब अंदर गया तो क्या देखता है कि बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है। रुबाब और शर्जीना आमने सामने, और क्या कह रहा है अदील शर्जीना को कि रुबाब से माफ़ी मांगे। ये बात सुन के तो मुस्तफ़ा से भी रहा नहीं गया। मुस्तफ़ा के फैंस भी मुस्तफ़ा को बहुत वाह वाह दे रहे हैं जो मुस्तफ़ा इस सीन पर बोला। मुस्तफ़ा से रहा नहीं गया और अदील को कह दिया कि बस मेरी बीवी के ख़िलाफ़ मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। अदील और मुस्तफ़ा में काफ़ी झगड़ा भी हुआ। अदील बोला कि मेरा और बाप का खा खा के अब हम पे ही बोल रहे हो, कमाते हो नहीं और आंखें दिखा रहे हो। दोनों भाइयों में काफ़ी हाथापाई भी हुई शर्जीना की वजह से। मगर इस बार मुस्तफ़ा भी टस से मस नहीं हुआ और कहा कि तुम लोगों ने समझा क्या हुआ है, क्या समझ के रखा है उसको, क्यों वो रुबाब से माफ़ी मांगे। जैसे ही रुबाब ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा तो मुस्तफ़ा ने चुप करवा दिया कि आप चुप कर जाएं, आप बीच में मत बोलें। आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा और ना ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मुस्तफ़ा बोला चुप रहता हूँ क्योंकि आप सबकी इज़्ज़त करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता हूँ और आइंदा सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा। मुस्तफ़ा के ये कहने पे तो सबको चुप ही लग गई, सब चुप। और मुस्तफ़ा ने शर्जीना का हाथ पकड़ा और उसको वहाँ से ले गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शर्जीना ऐसे लोगों में खड़ी भी हो।
तो क्या काम किया मुस्तफ़ा ने। इस बात पे तो मुस्तफ़ा को वाकई ही दाद देनी बनती है। मुस्तफ़ा ने इस बार शर्जीना के साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि वो उससे मोहब्बत भी करता है और वो एक बहुत अच्छा शौहर भी है। हाना भी बहुत मुस्कुरा रही है ये देख के, लेकिन ये सीन फैंस को बहुत पसंद आया। फाइनली शर्जीना बोली तो सही। सबको यही है कि शर्जीना अपनी शादी टूटने पर भी नहीं बोली। अब तो एटलीस्ट शर्जीना को बोलना चाहिए और वो बोली। और फाइनली मुस्तफ़ा ने भी ये दिल के आगे ज़ुबान खोली। तो हम सब तो बहुत खुश हुए ये सीन देखकर। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।